हिंदुओं पर हमला, मंदिरों पर हमला और अब तानाशाह यूनुस की बांग्लादेश में हिंदू धर्म के इतिहास पर अटैक हुआ। यह हमला इतने शातिराना तरीके से किया जा रहा ताकि आने वाली जो बांग्लादेशी पीढ़ियां हैं उनका ब्रेन वॉश हो सके और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की नई फौज खड़ी की जा सके। ऐसी फौज जिसकी झूठ को ही सच बताकर परवरिश किया जाए ताकि जब वो बड़े हो तो हिंदू इतिहास पर बात करते वक्त कुरान का जिक्र करे, हिंदी की बात हो तब कुरान का जिक्र करे। जरा इन तस्वीरों को देखिए जिससे आपको समझ आएगा बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू धर्म से जुड़े पाठ में इस्लाम पढ़ाया जा रहा है। ये तीसरी कक्षा का पेपर है, विषय है हिंदू धर्म एवं नैतिक शिक्षा। लेकिन नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले कितने अनैतिक हो गए हैं, अब वो देखिए। पहला सवाल और दूसरा सवाल तो हिंदू धर्म को लेकर पूछा गया, लेकिन तीसरा सवाल देखिए, पूछा गया है कि कुरान सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं अरबी, बंगाली, अंग्रेजी या उर्दू। अब सवाल उठता है कि हिंदू धर्म से जुड़े सब्जेक्ट में कुरान की एंट्री कैसे हो गई। तो यही जवाब है उस सवाल का जो हमने शुरू में उठाया और फिर पूछ रहे हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदू धर्म के बारे में गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है? क्या बच्चों को झूठे तथ्य पढ़ाकर कट्टरपंथी फौज खड़ी की जा रही है? सवाल इसलिए भी क्योंकि भाषा के साथ खिलवाड़ सही, लेकिन यूनिस के स्कूलों में अब तो विषय के साथ ही खिलवाड़ हो रही है। कोई नहीं जानता कि यूनिस सरकार के इस एजुकेशन जिहाद का मकसद क्या है, लेकिन एक बात तो साफ है, बांग्लादेश में अब हिंदू और मंदिर ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के इतिहास और उसके वजूद पर भी हमला हो रहा है। बांग्लादेश में 5 महीने से कैद ट्रेन मिताली एक्सप्रेस आखिरकार भारत लौटी आई। ढाका से जलपाईगुड़ी लौटी मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच वहीं फंस गई थी, जिसको लेकर सोमवार को भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों की बैठक के बाद ट्रेन के डिब्बे भारत वापस लाए गए। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कैंटोनमेंट तक चलने वाली मिताली एक्सप्रेस आखिरी बार 17 जुलाई को रवाना हुई थी। हालांकि बांग्लादेश में तत्कालीन शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन के कारण ट्रेन वहीं फंस गई थी। बांग्लादेश में जो मिताली एक्सप्रेस का एम्प्टी कोच फंसा हुआ था, वो बांग्लादेश सरकार के सहयोग से और रेलवे बोर्ड के आदेश पे यहाँ से लोग जाकर के उसको वापस ले आए हैं, जो कि एनजीपी में भी खड़ा है। और इसके आगे चलने का जो है बात भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। और बांग्लादेश की जो भी स्थिति है उससे कोई बांग्लादेश सरकार की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही इस ट्रेन का परिचालन संभव हो पाएगा। 1965 के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक पर 1 जून 2022 को फिर से शुरू हुई थी। 17 जुलाई को ये ट्रेन आखिरी बार ढाका रवाना हुई थी। हालांकि दोनों देशों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा फिर से कब शुरू होगी, इस पर सवाल बना हुआ है।